हाँ बोलो उत्तर कोई। आत्मा के अनंत गुणों में से मोक्ष हेतु किन गुणों की आवश्यकता है? मैं बोलूं? कौन? दादा। हाँ बोलो। ज्ञान, श्रद्धा और ज्ञान, बोलिए वापस। ज्ञान, ज्ञान दर्शन चारित्र। अच्छा, ज्ञान दर्शन चारित्र मिथ्या वाला, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। हाँ ये शब्द चाहिए, खाली ज्ञान दर्शन चारित्र बोलने से नहीं होगा, सम्यक शब्द चाहिए। किस गुण से पदार्थ की जानकारी मिले? आप मत बोलना भी। हाँ ये कौन है भैया? शांतिलाल जी संचेती। किस गुण से पदार्थ, किस गुण? हाँ जी, हाँ जी, रॉन्ग है, उत्तर रॉन्ग है। दूसरा कौन बोले? कौन बोलना चाहते हैं? सुनीता कर्नावट। फोटो ये कैमरा ऑन करो। सुनीता कर्नावट। हाँ जी गोपी जी, गोपी जी। बाकी के म्यूट करें प्लीज। हाँ। बोलो जल्दी, टाइम जा रहा है मेरा। ये कविता जी मेहता। पदार्थ की जानकारी किस गुण से मिलती है? अब्बड़। कविता जी बोल रही हो? आवाज नहीं आ रही आपकी? है ना आवाज? हाँ जी, उस गुण से मिलती है क्या? नहीं। बोलो उर्मिला जी। हाँ, उर्मिला जी। हाँ कहीं माथो वे तो मिले, कोई जरूरी है किताब में होना? पदार्थ की जानकारी ज्ञान गुण से मिलती है। पदार्थ की जानकारी ज्ञान गुण से मिलती है। ज्ञान से जाना जाता है सौ प्रकार। हर चीज की जानकारी ज्ञान गुण से मिलती है। दर्शन में श्रद्धा आस्था होती है, ज्ञान में जानकारी मिलती है और चारित्र में गलत को हटाया जाता है। आगे, अनादि मिथ्यात्व के पास कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? अनादि जिसके मिथ्यात्व की कोई आदि है ही नहीं, उसके पास कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? कर्म की टोटल प्रकृतियां कितनी है? हाँ जी, क्लियर बोलो ठीक से। कितनी प्रकृतियां हैं? 148। हाँ तो भी जिसके मिथ्यात्व अभी आदि नहीं है, मैंने जिसके आदि नहीं है उसके पास कितनी प्रकृतियां अभी? 148 में से। हाँ बाकी नहीं है का तीर्थ करना है। मिथ्यात्वी के पास टोटल प्रकृतियां कितनी है? जो जिसके मिथ्यात्व की अभी तक आदि भी नहीं है और गया भी नहीं है, मिथ्यात्व में है, उसके पास 146 प्रकृतियां होंगी 148 में से। मिश्र मोहनी और संकेत मोहनी नहीं होगी, कारण सम्यक दर्शन पाया हुआ जीव नहीं है वो। समझ में आ रही है कविता जी? समझ में आया? गांधी कौन है? सुवर्ण अजित गांधी। यही नाम है ना, सुवर्ण अजित। हाँ अजित के आगे जी लगाओ, जे आई करो उसको। पति के नाम के आगे जी लगाने का प्रश्न नहीं पूछूंगी मैं।
और नाम लिखना जरूर है, पिता हो चाहे पति हो, नाम लिखना, जी लिखना जरूरी है। कासवा। हाँ जी। मिश्रा और कौन सी नहीं है? संकित मोहनिया, कारण उसने सम्यक कर तो पाया नहीं है, तो संकित कहाँ से रहेगी? मिश्र संकित मोहनी कहाँ से रहेगी? दर्शन मोहनी की दो प्रकृतियां नहीं रहेगी, खाली मिथ्यात रहेगा। गुणस्थान क्या मेरा स्वभाव गुण है? गोपी जी, गुणस्थान मेरा स्वभाव गुण है क्या? गुणस्थान मेरा स्वभाव है? कासवा। मनीषा जी मोहन। ना, ये नहीं पूछा, परिभाषा नहीं थी। मिथ्यात्व आत्मा का गुण है क्या, ये पूछा। हाँ, पर सिद्ध में कौन सा गुण स्थान है? फिर आप तो बोल रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं आत्मा का गुण है, तो वह भी आत्मा ही थे। गुणस्थान आत्मा का स्वभाव नहीं है वो, इसलिए सिद्धों में गुणस्थान है ही नहीं है। ये संसार दशा में है, 4 गति में गुणस्थान मेरा स्वभाव नहीं है। मैं गुणस्थानातीत हूं, गुणस्थान से परे हूं। ये सिद्ध भगवान सिद्ध कर रहे हैं कि मेरे पास कोई गुणस्थान नहीं है। क्या सिद्ध में गुणस्थान? समझ में आई बात? हाँ, आगे। पहले किसका? आत्मा के अनंत गुणों में ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष के कारण है, बहुत बार बताया हुआ ही है। फिर क्या? हाँ, 6 द्रव्यों में कितने द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है? 6 द्रव्य में कितने द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है? हाँ? कौन बोल रहा है 4? हाथ करो ऊपर। अच्छा, 4 है। हाँ, 1 2 और कौन सहमत है 4 से? 5 है बाबूजी, जी और सी का एक छोड़कर। अशुद्ध है जी और पुद्गल। कौन बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, ठीक है। शांतिलाल जी आगे मत बोलो। संजय जी, 6 द्रव्य में आगे ओके, धन्यवाद। 4 ही द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है। जीव शुद्ध नहीं कहा जा सकता, 4 गतियां हैं। जीव को अभिशुद्ध कहे तो 4 गतियों का क्या? फिर जीव 8 कर्मों से जब मुक्त होता है तब वो जीव शुद्ध है। अभी कहा है वह? तो 6 द्रव्य में 4 ही द्रव्य अनादि अनंत, जिसके आदि भी नहीं अंत भी नहीं, इस तरह त्रैकालिक शुद्ध जीव द्रव्य, ये धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 4 द्रव्य है। हाँ, चलिए आगे आगे चलते हैं। हाँ, काल, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये त्रैकालिक शुद्ध है। हाँ, पहले गुणस्थान में रहा हुआ जीव, आगे चल रही हूं। पहले गुणस्थान में रहा हुआ जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनि में बार बार परिभ्रमण कर रहा है। कितनी गति? 4 गति 84 लाख जीवा योनि। ये कौन है? राखी कोठारी। योनि यानी क्या? राखी कोठारी। योनि यानी क्या? कोठारी की आवाज आ रही मेरी? थाने नहीं, थाने बोलना, बीच में पूछा भी ना। हाँ बोलो। राखी कोठारी, क्या प्रश्न पूछा मैंने? योनि यानी क्या? योनि किसे कहते हैं? हाँ, योनि यानी क्या? हाँ बोलिए उत्तर। हाँ, चलिए आगे। राका, निर्मला जी राका। ठीक, आगे इधर। योनि यानी क्या? ममता कटारिया।
योनि का अर्थ है, कौन बताओ चलो अब योनि का अर्थ? योनि यानी क्या साधना जी? योनि यानी हाँ जी बराबर, जीव का उत्पत्ति स्थान, जीव जहां से जन्म, योनि यानी जीव का जन्म स्थान। हर एक की योनि है, टोटल कितनी योनियां है? 84 लाख। तो 4 गति 84 लाख जीवा योनि में बार बार भ्रमण करता हुआ अनंत दुख, मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व एवं अनंतानुबंधी 4 सत्ता में भी है, हृदय में भी है। हाँ क्या? मिथ्या दृष्टि जीव अनादि से, जिसके आदि भी नहीं है, 4 गति 84 लाख जीवा योनि में बार बार परिभ्रमण करता हुआ अनंत दुख प्राप्त कर रहा है। मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व एवं अनंतानुबंधी, ये टोटल 5 प्रकृतियां उसके आत्मा में भी पड़ी है, उसके सामने उदय में भी है, यानी सत्ता में भी है, उदय में भी है। बार बार ये क्लेश पा रहा है। समझ में आया? जीव अनादि से ज्ञानादि स्वभाव वाला है, उसे क्रोधादि मानादि स्वभाव वाला मानना, ये मिथ्यात्व है। क्रोध पुद्गल का रूप है। क्रोध पुद्गल क्यों है? कि जीव ने जब क्रोध किया तो किसी पुद्गल पदार्थों को लेकर ही क्रोध किया है, मान किया है, माया की है। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं, ज्ञान आत्मा का स्वभाव। तो अज्ञान दशा में जीव पर लक्ष्य बनकर किसी को लेकर, भले दुश्मन हो, शत्रु हो, या कोई चीज में लड़ाई उड़ाई होती है तो किसी चीज को लेकर होती है, वो पुद्गल से इसके परिणाम बिगड़े, क्रोध आया, इसलिए उससे इसका जन्म हुआ है। पुद्गल से क्रोध का जन्म हुआ है। जन्म यानी आया हुआ है। जीव ने पुद्गल पदार्थों को लेकर दृश्यमान जगत की शत्रु आदि सब आए, उनके साथ जब क्रोध करता है किसी बात को लेकर, तो क्रोध का जन्म किससे हुआ? तो पुद्गल से हुआ है। तो ये आत्मा में जो क्रोध हुआ है तो बहिर्लक्ष्य से हुआ है, मेरा स्वभाव नहीं है वो क्रोध, पर मैंने किया है। पर किसी दो का साथ लोगे तो कर्म बन, और निज आत्मा को निमित्त बनाकर या स्वयं को लक्ष्य करके जीव क्रोध नहीं करता, स्वयं को लक्ष्य लेकर जीव क्षमा करता है। मान होता है बाहर से, और परलक्ष्य से जीव मानी बनता है। तो मान का जन्म पुद्गल से हुआ है, और उसका स्वलक्ष्य बने तो विनय पैदा होगा, और परलक्ष्य से मान करेंगे, अहंकार करेंगे। समझ में आई? क्रोध जितनी कर्मों प्रकृतियां हैं सब पर लक्ष्य यानी पुद्गल के लक्ष्य से हुई है। 148 प्रकृतियां पुद्गल के लक्ष्य से ही हुई है। आत्मा के लक्ष्य से तो दर्शन ज्ञान चारित्र हुए, इसके अलावा नहीं है। आई ध्यान में? 148 प्रकृतियां सब बाहर से आई है, घर में बुलाया हमने। 148 टोटल प्रकृतियां, उनको पुद्गल को लक्ष्य बनाकर ये प्रकृतियां इतनी खड़ी हुई है। और आत्मा के लक्ष्य से तो ये प्रकृतियां नहीं होगी, आत्मा के लक्ष्य से दर्शन ज्ञान और चारित्र होगा, जो मोक्ष मार्ग में कारण है। मोक्ष कार्य है, ये कारण है। ये 3 साधन है, दर्शन ज्ञान चारित्र, साध्य मोक्ष है। समझ में आया? तो धर्म जब भी होगा तो आत्मा के लक्ष्य से जो होगा वो धर्म है, मोक्ष मार्ग का। और बाहर के योग के लक्ष्य से जो होता है वो व्यवहार धर्म कहते हैं, उसमें वो मोक्ष मार्ग का धर्म नहीं है। बाहर की क्रिया मन वचन काया की जो क्रिया, फिर भी अशुभ से बचने के लिए हमें बाहर की क्रिया करनी जरूर है, जैसे सामायिक संवर आदि जो भी कर रहे हो वो बहिर्लक्ष्य से, चाहे मन वचन काया के लक्ष्य से हुए तो उत्कृष्ट पुण्य बंध हुए। और वह उत्कृष्ट पुण्य बंध तब हुए जब जीव ने स्वीकार कर लिया रोम रोम से आत्म प्रदेश देव यंत्र गुरु निग्रंथ और दया में धर्म, ये पक्का निर्णय आपके पास है। उसके बाद जो क्रिया करेंगे वो पुण्य बंध का कारण है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा के लक्ष्य से है, योग के लक्ष्य से नहीं।
ये आत्मा के लक्ष्य से है। तो इस आत्मा के लक्ष्य बनकर जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जन्म देता है और वो साधन तीनों इससे मिले और साधना करके वो जीव मोक्ष जाता है। तो मन वचन काय की क्रिया पुण्य बंध में बनती है, वो भी देवयंत गुरु निगमदाय में धर्म निर्णय आपके पास पक्का है। तो मन वचन काय के द्वारा जो क्रिया होगी वो है पुण्य, उत्कृष्ट पुण्य बंध और आत्मलक्ष्य बनकर जीव जो पुरुषार्थ करता है, आत्मार्थी बनता है, तब दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म होता है सब में और वो मोक्ष मार्ग का कारण है। दोनों के कारण अलग है, बहिर कारण पुण्य बंध में, अंतरंग कारण मोक्ष के लिए है। हाँ, समझ में आया? आत्मा के लक्ष्य से रत्नत्रय का जन्म होता है। अब पहला गुणस्थान शॉर्ट में पूरा किया है, शॉर्ट में किया है। आप कहो तो थोड़ा विस्तार करूं। मिथ्या गुणस्थान वर्ती जो दूसरा प्रथम गुणस्थान फोटोकॉपी भेजिए। मिथ्या गुणस्थानवर्ती सभी आत्मा बहिर आत्मा बाहर में रमण कर रहे हैं, जड़ जगत में ही रमण कर रहा है आत्मा, तो उसको बहिरात्मा ही कहेंगे। बहिर में वे नियम से, जो बहिरात्मा है वे नियम से दुखी है। भले लोग कहते हम बहुत सुखी है, क्षणिक सुख है, वो शाश्वत नहीं है। और बाहर के सुख ढूंढ रहा है बाहर के पदार्थों में। ज्ञानी कहते तेरा जैसा मूड कौन है? वो हमारा प्रत्येक समय बहिर्लक्ष्य में जा रहा है, कभी परिवारों के साथ जा रहा है, कभी तो कमाई में साथ जा रहा है। ये हम नहीं कहते तुम ये काम मत करो, पर ये सारा काम करते तुम्हारी अंतर जागृति आवश्यक है। हमारा प्रत्येक समय वर्तमान का अति मूल्यवान है और उस क्षण का तुम भंग कर रहे हो, इसलिए संसार को क्षण भंगुर कहते हैं। हाँ जी, समझ में आई बात? प्रत्येक क्षण का भंग हो रहा है, कारण हमने प्रत्येक क्षण जो उदय में आया समय उसको तुमने बाहर में उपयोग लिया। ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। समय 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 करते अनंत समय चला गया। ज्ञानी जन के मिथ्यादृष्टि जीव नियम से दुखी है और नियम से पापी है। एक लास्ट समझ में आई? बहिरात्मा, तीन प्रकार की आत्मा, बहिरात्मा, महात्मा ने परमात्मा। तो बहिरात्मा जीव ये मिथ्यादृष्टि जीव जो बहिर में रमण कर रहा है। देखिए एक उदाहरण बता रही हूं। तीव्र जोरों से बरसात आ रही है, माँ कहती बेटा ठंड लग जाएगी, बुखार आ जाएगा, घर में आ जाओ। तो भाई बरसात का मौसम है। फिर कुछ समय बीता, माँ ने कहा बेटा घर में आ जा, ठंड बहुत है, ठंडी बहुत है, सर्दी लग जाएगी, कब हो जाएगा तो घर आ जा। गर्मी के भर दोपहर की गर्मी में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, धूप तपती धूप है। माँ कहती है बेटा घर में आ जा, तपती धूप है, लू लग जाएगी। यही तो बात परमात्मा कहते हैं कि तुम बाहर में सारे खेल कर रहे हो, तुम घर में आ जाओ, और घर में आ जाओ तो मिथ्या हटेगा, वरना ये मिथ्या तुम्हारे साथ है। ये मिथ्या बीमारी लग गई आत्मा को, लगे वो तानात से है। ये बीमारी जिसके आदि नहीं वहां से है, ये बीमारी मिथ्यात्व की। जैसे शरीर की बीमारियां मौसम के साथ है, आत्मा की बीमारी इस उद्गल को लेकर है। जीव मिथ्यात्वी है। जहाँ दया, सज्जनता, परोपकार, देश सेवा तथा सामाजिक कार्य इत्यादि कारणों से समाज में श्रेष्ठता जानी जाती है। समाज कहता है बहुत अच्छा आदमी है, इसका स्वागत करो। समाज में सर्वश्रेष्ठ है, इसको कोई न कोई पदवी दो। इन पदवियों के बीच जाना मत, और ना कभी साधु को कोई पदवी देने का लक्ष्य रखना। साधु अहंकारी होते जा रहे पदवियों के पीछे। समाज को जरा भी समझदारी नहीं है। समाज है ही क्या? जहाँ समझ है वहाँ समाज है। साधु संतों को, श्रावकों को पदवियां दे देकर अहंकार से भर दिया है उनको। ये मत करो। ये कोई देता तो उनको पूछो, ये अहंकार पैदा होगा। और साधु संतों को पतन के कारण में निमित्त बने तो नरक निगोस्व कोई रास्ता नहीं आपके पास। दया,
सज्जनता, परोपकार, देश सेवा तथा सामाजिक कार्य इत्यादि कारणों से वे समाज में श्रेष्ठ गिने गए हैं। यश प्राप्त कर लेना अलग बात है, यश प्राप्त कर लेना अलग बात है, या और आत्मार्थी धर्म मार्गी बनना अलग बात है। आत्मार्थी, आत्मा के लक्ष्य से जो क्रिया करेगा, आत्मा के लक्ष्य से जो क्रिया करेगा, वहाँ दर्शन, ज्ञान और चारित्र का पुष्प वहाँ खिलेगा। हम बहिर्लक्ष्य है अभी भी, आत्मा के लक्ष्य से कुछ भी नहीं हो रहा है, चाहे मैं क्यों न हूँ, फिर भी कुछ समय मैं अपनी आत्मा को दे रही हूँ। दुनिया को बहुत दे दिया, दुनिया तो लुटेगी मेरी उम्र, उनके पास क्या है दुनिया के पास देने को। तो जो बाहर में प्रसिद्धि पा गए, यश पा गए, पर बाहर की प्रसिद्धि और यश वो तात्कालिक है, त्रैकालिक नहीं है। और ये आत्मार्थ बनकर त्रैकालिक सुख जो है वो हमारा सिद्ध भगवान वो वितराग मार्ग को आत्मार्थी बनकर धर्म मार्ग का लौकिक यश प्रतिष्ठा आदि से कुछ संबंध नहीं। एक लौकिक प्रतिष्ठा जो संसार में कर रहे हैं, एक अलौकिक प्रतिष्ठा पा रहे हैं वितराग मार्गी सिद्ध भगवान। समझ में आई बात? हमें आत्मार्थी बनना है, यश प्रतिष्ठा के पीछे जाओ मत, तुम्हारा पतन का कारण बना। और हमारी इतनी योग्यता नहीं है इस पद को मैं बचा सकूं, पद लेकर हम अहंकारी बन रखे हैं, प्रतिष्ठा पाकर अहंकारी बनने। ज्ञानी जन कह रहे हैं नहीं, तो सज्जन लोक व्यवहार में होगा तेरी श्रेष्ठता, तेरे यश मिलेगी। पर जो अलौकिक यश मिलने वाला है वो आत्मार्थी या धर्मार्थी बनकर ही वो अलौकिक सुख यानी अलौकिक आनंद मिल सकता है। ज्ञानी जन कहते लौकिक प्रतिष्ठा का धर्म से कोई संबंध नहीं है, अलौकिक प्रतिष्ठा में ही धर्म खिलता है और धर्म का संबंध अलौकिक प्रतिष्ठा प्राप्ति में बनता है। तो आत्मार्थी बनो, धर्मार्थी बनो, चिंतन करो प्रवर्तमान में पापों से मैं कैसे बरी हो सकता हूँ, पापों से मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। ये पुरुषार्थ पाप करते वक्त भी ध्यान रखना कि मेरी आत्मा भी देख रही है, केवल भगवान के ज्ञान में भी जा रहा है। आप जो भी करोगे फल आएगा तो उस फल पर तुम्हारे ही हस्ताक्षर है कि तुमने वो बीज डाला है, वो उस उदय में आया है, दूसरा कोई नहीं है। भले हम दूसरों को दोषी ठहराए, परंतु दोषी मैं खुद हूँ कि मैं प्रति समय 18 पापों का सेवन कर रहा हूँ, 18 पापों में रम रहा हूँ। और बाद में जो पैसे वाले बनकर संतों के पास बैठकर समाज में पैसे वालों को लेकर क्या कहते हैं, ये पद दो, यत पद दो, अमुक पद दो। इस पद ने मद पैदा कर दिया और इसी मद ने, इस अहंकार ने हमें मारा है बार बार अनादि से। हमारा अहंकार कम होवे, अहंकार आवे, अविनयपना आवे, अविवेकपना आवे, ऐसा कार्य मत करो। धर्मार्थी बनकर, आत्मार्थी बनकर अपने अलौकिक सुख को प्राप्ति का लक्ष्य बनाए हम लोग। अब इस पहले गुण स्थान में जो 25 क्रियाएं हैं जिसने की, जिसके पास है, जिन्हें याद है वो थोपड़ा है 25 क्रिया का, इसमें ईर्या भैया क्रिया छोड़कर 24 की 24 क्रियाएं लग रही है। 25 क्रिया कौन सी है कल आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। सत्ता द्वार, प्रथम गुण स्थान में कितने कर्मों की सत्ता है, तो प्रथम गुण स्थान में 8 ही कर्म की सत्ता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेद नियम, मुख नियम, नाम गोत्र, अंतराय, 8 के 8 ही कर्म प्रथम गुण स्थान में है। बंद, इस गुण स्थान में जीव कितने कर्मों का बंद करता है, तो इस गुण स्थान वाला जीव 7 तथा 8 कर्मों का 8 करे तो आयुष्य, जीवन में आयुष्य का बंद एक बार ही होता है, बार बार रहता है। बाकी जो 7 कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेद नियम, मोहनीय, आयुष्य नाम, आयुष्य नहीं, नाम गोत्र और अंतराय, 7 का बंद प्रति समय। और 8 करे तो एक बार ही 8 का होता है वो आयुष्य बंद का। और आयुष्य बंद पड़ गया तो पुनः सतत 7 कर्मों का बंद, अनंत अनंत कार्मण समूह 7 कर्मों के आ रखे थे।
हम थोड़ा सावधान रहे कि कर्म कैसे कम कम बंधे, इसका लक्ष्य होना चाहिए। अब वेदन कितना करता है? वेदन ने अनुभवन, अनुभवन कितने कर्मों का करता है ये जीव? पहले गुण स्थान वाला अनुभव 8 कर्मों का करता है, और उदय भी 8 कर्मों का है। वर्तमान में तुम्हारे पास तुम्हारी आयुष्य तो है ही पड़ी है, उसी के साथ के 7 कर्म और जोड़े गए हैं, तो 8 कर्म का उदय है और 8 कर्म का अनुभवन है। उदीरना यानी समय के पहले उसको पका लेना, तो उस उदीरना में आयुष्य कर्म छोड़कर 7 कर्मों की उदीरना हो गए। समय के पहले पकाना, जिससे आम को पकाते हैं समय के पहले, आजकल वो इंजेक्शन देकर समय के पहले ही उसको पका लेते हैं। ये उदीर्ण कर्म निर्जरा में जाएगी, पर ये पकाने में स्वास्थ्य बिगड़ेगा। ऐसा समय के पहले कोई चीज नहीं करना, जल्द पक जावे। ऐसे आजकल केले में इसमें किले के इसमें डाले कहते भी नहीं, केला में पकावे ना हो, केमिकल में या इंजेक्शन देकर ऐसे फवारणी करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए नुकसानकारी है। हमारी खेती तो अहिंसक थी, जहाँ गोबर और मल मूत्र का उपयोग किया जाता था। आज इसमें कैसे कैसे दवाइयाँ डाल रहे, कैसे कैसे खतौनी डाल रहे, कैसे कैसे केमिकल छोड़ रहे। इस कारण कैंसर अधिकतर हो रहा है। कैंसर का प्रमाण और शुगर का प्रमाण दोनों बढ़ने का कारण यही है कि हमारे पास जो भी सब्जियां या अन्य चीजें जो आ रही है वो कैंसर को न्योता देने वाली है। और बाजार की चीजें अगर खाते हो, जो पिज़्ज़ा विज़ान क्या होता है, ये भी बीमारी को बुलावा न्योता दे रहे हैं। हम घर का ही सात्विक आहार करें तो आपका इस गुण स्थान में और ज्यादा मन स्थिर होगा। पहले खान पान की शुद्धि रखो, विचारों की शुद्धि रखो, और ये गुणस्थान सीखने का पुरुषार्थ करो। कम से कम मैं जब तक पढ़ाऊंगी तब तक कम से कम इसका शुद्धिकरण करो, आहार पानी, और हो सके तो रात्रि भोजन से बचो। कारण रात्रि भोजन हुआ तो भी इसमें मन नहीं लेगा और हिंसा होती है उसमें रात्रि भोजन में। इसके कई साइंटिफिक कारण है, समय आने पर बताऊंगी इसको। अब इस पहले गुण स्थान में निर्जरा कि 8 कर्म की निर्जरा हो रही है, 8 कर्मों की। तो वो कौन सी? अशुभ की निर्जरा। अभी अशुभ की आया गया, निर्जरा तो हुई, कर्म उदय में आया है, वो चला भी गया है, वो तो चला गया, पर नया कर्म देकर गया है, देकर लिया, हमने लिया है, नया उदार लिया। मैंने पहले भी कहा था, चींटी निकली और ऊंट आके बैठ गया घर में कर्मों का। प्रति समय 7 तथा 8 कर्मों का बंध है, प्रति समय 7 तथा 8 कर्मों की निर्जरा। जिससे हमारी आयु कम कम होती जा रही है ना, तो वो भी तो निर्जरा ही है, एक तरह की निर्जरा। 75 वर्ष की उम्र हो गई हमारे, जो जन्मदिन मना रहे हैं, क्या मनाया, क्या बचा है तुम्हारे पास जन्मदिन के? हमारा तो जन्मदिन उस दिन होगा जिस समय जिनाज्ञा, जिनेश्वर देव की आज्ञा का हम पालन करेंगे, स्वीकार करेंगे और निज आत्मा के प्रति और जीवन के प्रति वफादार होंगे। उस दिन वो तुम्हारा नया जन्म है, बाकी कोई जन्म नहीं। बाकी तो समय बर्बाद हो रहा है। एक भी समय ऐसा नहीं कि जिस समय के साथ मैंने कुछ कमाई करी है। दुनिया लूट रही है हमारी आयु, ये करो वो करो वो करो वो करो, हमारी आयु तो दुनिया लूट रही है। तुम्हारे पास क्या है? तुमने अपने प्रत्येक समय का ख्याल रखो। जीवन में जितनी सादगीमय जीवन रहेगा, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। ये मार्ग आपका धीरे 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 पुण्य जबरदस्त होगा। इस मार्ग पर जहाँ जाने की अवस्था, महागढ़ क्षेत्र, वहाँ भी तुम्हारा जन्म होकर वहाँ पर विहरमान जी के सानिध्य में बैठकर हम साधना करके अपना लक्ष्य कर सकते हैं। तो पहले जीवन में सात्विकता हो और ये अध्ययन करें। इसमें कितने भाव है, भाव द्वार है, इसमें उदय भाव है, उपशम भाव, ये चारित्र का विषय है। उदय भाव, उदय यानी चारित्र मोहनीय का उदय भाव है। चारित्र मोहनी के प्रकृतियों को दबाया है तो उपशम भाव है। चारित्र मोहनीय प्रकृतियों का क्षय किया तो क्षायक भाव है। चारित्र मोहनीय कर्म की कुछ क्षय किया, कुछ उपशम किया और अगली चौकड़ी का उदय है तो क्षाय समी का भाव है। और पारिणामिक जो भाव है वो जीव का जीवत्वपना है। जैसे मैंने सम्यक दर्शन के बारे में बताया, उपशम संकेत, चौसम संकेत, क्षायक संकेत, ये संकेत बताई, ऐसे ही चारित्र के ये भेद है।
चारित्र का उदय, चारित्र मोह का उदय है तो उदय भाव, दबाया हुआ है तो उपशम भाव, क्षय किया है तो चारित्र मोह का क्षय किया है तो क्षायक भाव। ये क्षायक भाव है हमारे 12वें गुण स्थान में, जहाँ मोहनीय कर्म की एक भी प्रकृति नहीं है, चारित्र मोह की एक भी प्रकृति वहाँ नहीं, तो वहाँ से क्षायक भाव वहाँ से प्रारंभ हुआ है। और क्षायक क्षमिक भाव जो है, कुछ प्रकृतियों का जो उदय में आई उनको तक्षय किया, जो उदय में नहीं आई प्रकृतियाँ चारित्र मोह की। कितनी है? 25 प्रकृतियाँ चारित्र मोह की, 4 चौकड़ियाँ 9 कषाय, इस प्रकार 25 प्रकृतियाँ। कुछ प्रकृतियों का जो उदय में आई उसको खत्म किया, जो नहीं आई उसको दबाया है, और एक प्रकृति अगली चौकड़ी की उदय में। सेम वैसा के वैसा है। वो दर्शन मोहनी का, ये चारित्र मोह का है। चारित्र मोह के ये भाव दो ज्यादा है, वहाँ 3 नहीं है, 2 ज्यादा है। और खास तौर से उदय भाव, क्षय संभाव और पारिणामिक भाव जो है। अब मिथ्यात्व में 3 ही भाव है, उदय भाव, क्षय समिक भाव। कारण क्षयिक भाव वर्तमान में है नहीं है कि हम मोक्षगामी बने 12वें गुण स्थान तक जाए, वर्तमान में नहीं है वो। पारिणामिक भाव यानी जीव का जीवत्व, ये पारिणामिक भाव निगोद से लगाकर ठेठ सिद्ध तक है। अगर सिद्ध भी जीव है वहां पर, जहां जीव है वो नियम से पारिणामिक भाव। ये पारिणामिक भाव भी जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं है, ये सतत चलता रहेगा। जीव का जीवत्वपना, जो जीव जीवत है, ये पारिणामिक भाव है हमारा। नोट कर लेना ये बातें। और यहाँ कर्म बंध के प्रथम गुण स्थान में फास्ट हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ तो प्रश्नोत्तर में ले लूंगी। कर्म बंध के प्रमुख कारण कौन सा? मिथ्यात्व। कर्म का बंध के प्रमुख कारण 5 है, मिथ्या, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग। प्रतिक्रमण के एंड में बोलता ना, इसका प्रतिक्रमण नहीं किया हो तो। ये 5 कारण है, इसमें जबरदस्त कारण है तो मिथ्यात्व है। और जहां मिथ्यात्व है वह चारों के चारों अगले है, निश्चित है, चारों के 4 अगले हैं। इस प्रकार 5 कारण है मिथ्यात्व गुण स्थान में। कार्मण वर्गणाएं अनंत 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 आ रहे, वर्गणाएं समूह अनंत कर्म एक प्रति समय आ रहे हैं। ये मिथ्यात्व इतना खतरनाक है। मिथ्या दृष्टि, हम मिथ्या दृष्टि है। कम से कम इतनी धारणा प्रति करो, देवर्यंत गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म। इस गुण स्थान में 22 के 22 परिसह है। कितने? पहले गुण स्थान में टोटल 22 परिसह है। उत्तराध्याय के दूसरे अध्याय में परिसहों की जानकारी दी गई है। और 22 परिसह है, दुख रूप है, ये निर्जरा रूप नहीं है, बंध का कारण बन रहा है। कारण परिसह हम जीत नहीं पा रहे, परिसह वो जीतता है। कितना ही परिचय, सुधा परिचय है, त्रिषा परिचय है, दंत मच्छर आदि जो परिचय, कितने भी आवे, ज्ञानी का ध्यान उस तरफ नहीं, ज्ञानी का ध्यान नित्य आत्मा की तरफ होता है। वर्तमान में इन परिसरों को जीतना कठिन है। सम्यक दृष्टि जो आत्मा होगी वो परिसर जीतेगी। हम परिसर जीत नहीं पा रहे। उदय में तो उल्टा, परिसर के उदय में हम तो नया कर्म बांध रहे। हाँ हूँ घा हूँ, भूख लगी, तिस लगी, पानी ठंडो को नहीं, अमुक नहीं। ये परिसर जीते नहीं हमने, नए कर्म आए। वे तो उदय में आए, वे गए, पर नए कर्म बांध लिए। परिसरों में जीव आकुल व्याकुल होता है, और ये आकुलता व्याकुलता ही आपके कर्मों के बंध का कारण बनता है। अब इस गुण स्थान वाला जीव मार्गणा ने कहां तक जा सकता है? परिणामों से चढ़े तो तीसरे, चौथे, 5वें और 7वें तक है ये चारित्र मोहनी का। सम्यक दृष्टि नहीं बने, मिथ्यात्व 7वें गुण स्थान के, सम्यक दृष्टि के 7वें गुण स्थान के जो परिणाम है वो मिथ्या दृष्टि के पास भी वैसे परिणाम आते हैं, परंतु उसके पास सम्यक दर्शन नहीं, इसलिए वो मोक्ष मार्गी नहीं। पर सम्यक दृष्टि आत्मा जब चढ़ती है 7वें तक, वो मोक्ष मार्गी है। अब इसमें हेतु कारण कितने हैं? मिथ्यात्व में 25 कषाय, 25 कषाय। कौन सी 3 छोड़िए? मोह कर्म की 25 कक्षाएं इसके पास है, मिथ्यात्व के पास। कौन सी छोड़िए? अभी
कषाय शब्द है, जल्दी बोलो कितनी, साधना जी। यस, दर्शन होने के 3 प्रकार का यहाँ कषाय शब्द है। अगर दर्शन की बात करूं तो यह मिथ्या दर्शन ही है, यानी 26 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की इसके पास है, मिथ्यात्व के पास 26। तो कषाय के 25 और दर्शन मोहनीय की 1 मिथ्यात्व की। इसमें 25 कषाय और 13 योग, 15 योग है ना, 4 मंद्रा, 4 वचनरा, 7 काया है। तो इसमें आहार का द्वीप छोड़ना, बाकी 13 योग इनमें है। 15 योग में 13 योग प्रथम गुण स्थान में है। कर्ण, आहारक शरीर, आहारक और आहारक मिश्र, ये 2 प्रकृतियां पहले गुण स्थान में कभी नहीं आती। कारण ये जो 2 प्रक्रियाएं, आहारक द्विक यानी आहारक शरीर और आहारक मिश्रता, ये तो मुनिराज को होते और सम्यक दृष्टि को होता है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में ये 2 प्रकृतियां नहीं है, मोहनीय कर्म की। इसके योग की ये 2 प्रकृतियां नहीं है, 15 में से 2 निकाल दी है। इसमें कितने प्रकार की आत्मा, 25 बोल में आता है आत्मा 8 प्रकार की, द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, और किसी रही 8 आत्मा में 1 आत्मा कौन सी रही? द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग, ज्ञान दर्शन चारित्र में बोलिए करेगी। और हाँ, जो किताब में देख लेना, जो 8 आत्मा 25 जो इसमें आता है ना मेरे पास, आत्मादार 8 आत्मा, द्रव्य आत्मा भी है, कषाय आत्मा है, योग आत्मा है, उपयोग आत्मा है, ज्ञान दर्शन पूर्ण अज्ञान रूप है। पुनः उपयोग के बेस, उपयोग सामान्य कथन, उसके भेद करके बताइए। ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा। ज्ञानात्मा और दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, ये 3 नहीं है। आत्मद्वार में जो 8 आत्माएं बताइए ना, 25 बोल में बताया, वो बोल के सर आत्मा 8 आत्मा हमारे हिसाब से 14-15 का कहाँ का तो ये बोल है। ये आत्मा 8 प्रकार की आत्मा का विश्लेषण बताए। आत्मा 8 प्रकार की नहीं होती, आत्मा तो एक ही है। जब कषाय करता है तो द्रव्य आत्मा खुद स्वयं जीव, कषाय करे तो कषाय आत्मा योग में जावे, मनोवचन का है कि अशुभ शुभ में, तो योग आत्मा, ये उपयोग ज्ञान दर्शन आदि। तो इसमें 12 है, जिसमें अज्ञान है। 12 में 5 ज्ञान, 4 दर्शन और 3 अज्ञान। इस प्रकार उपयोग में कितने 12 भेद है। तो यहाँ पर इन्होंने कॉमन बात बताई है, उपयोग उसके भेद करके बताई, ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य। तो इस आत्मा द्वार में जीव के पास ज्ञान, सम्यक आत्मा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये 3 आत्माएं इनके पास नहीं है। 8 प्रकार में से 3 नहीं है, 5 ही है मिथ्यात्व गुण स्थान में। कठिन तो नहीं लग रहा है? कठिन लग रहा है क्या? हाँ बोलो गोपी जी। हाँ नहीं समझाऊंगी ना कुछ। जो मैंने इसकी फोटो कॉपी भेजी है उसमें पढ़ो और याद करो, बार बार पढ़ो। जो कठिन लग रहा है तो फिर पढ़ने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं समझाऊंगी। आप 10 बार पूछो, मैं 15 बार समझाऊंगी। अरे भेजी हुई है, भेजी हुई है, 4 गुण स्थान तक भेजी हुई है। हाँ हाँ हाँ, इसी बुक की भेजी है, दूसरी नहीं है। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी बुक की है। देखना हो तो ये देख लो। विमला जी आपके पास है किताब, आपने अभी ली है वहां से, कोलार से, उसमें आइए देखो। तो आत्मा 8 प्रकार की आत्मा एक है, पर जिसके साथ जुड़ी, जैसे आप एक हो तो कितने रिश्ते आपके साथ जुड़े, तो इतने रिश्ते में आप हो कि एक हो आप। वैसे ही आत्मा तो एक प्रकार की है। जब आत्मा कषाय करती है तो कषाय आत्मा योग करे, मनोवचन काया का एंड हो गया। बड़ा जोड़ा विचार कोई सिखा तो नहीं, माता पढ़ो माता पढ़ो। हाँ चलिए, पहले जो पढ़ाया
ऑटो चिपकाए थे मागे हाँ क्यों भाई अच्छा तो वापस ले देखिए मैं वापस बता रही हूँ आज जहाँ से मैंने चालू किया है वहां से बताऊं मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती मिथ्यात्व में जो जीव मिथ्यात्व में है उसको बहिर आत्मा कहते हैं। एक समझ में आया बहिर आत्मा किसको कहते हैं कि ये जीव परलक्षी बना है परलक्षी बना है यानी पुद्गल के विलक्ष्य में अब अच्छी अच्छी चीज है ये अच्छी है ये अच्छी है ये लूँ वो लूँ ये लूँ ये सारा पुद्गल का खेल चल रहा है उसको अपना मान रहे पड़ोसी के बेटे को अपना बेटा मानकर बैठ गए पड़ोसी के बेटे को बेटा कह सकते हैं पर बेटा नहीं है वो तुम्हारा कह सकते पर नहीं है ये संसार की चीजों को आप अपना कह सकते पर ये आपकी नहीं है जब इसको कहते सब छोड़ने जाओ किसके घर में मौत है कई तो पड़ियो संसार में सब छोड़ दो जाने वो वटित बात करे घर आया पीछे चिंतन नहीं है उसका बातें मोटी मोटी करा हुआ है स्मशान में कोई लाश जल रही है तो वहां भी वैराग्य की बात है और घर आया के स्नान करके वैराग्य गए पाछो वही बाहर की चीजों पर अपनापन का दावा करने वाला मेरा ये मिथ्या दृष्टि है बहिरात्मा है गोपी जी समझ में आयो बहिरात्मा समझ में आयो और बहिरात्मा ने बाह्य लक्ष्य बनकर परद्रव्य को मेरा माना है पुद्गल द्रव्य की चीजों को मेरा मानना ये बहिरात्मा है तीन का वो सतत दुखी है चीज आई आनंद आया चीज गई दुखी हो गया सुखी तो हुआ है आया तो भी ठीक न गया तो भी ठीक वो फकीर की अवस्था है वह वे अंतरात्मा वाले हैं हम बहिरात्मा वाले हैं संसार में हम कुछ पुण्य कार्य करते हैं दुनिया की दृष्टि से हम श्रेष्ठ बन गए बड़े बन गए यश ख्याति प्राप्त कर ली पर ये लौकिक यश ख्याति का धर्म से कोई संबंध नहीं है लौकिक धर्म का संबंध आत्मार्थी या धर्मार्थी जब जीव बनता है आत्मार्थी और धर्मार्थी जब जीव बनता है तो वो आत्मलक्षी बनकर अलौकिक पदार्थ को प्राप्त करता है वो पदार्थ है सिद्ध अवस्था या वितराग मार्ग हाँ जी राजेंद्र जी चौरड़िया कुछ पूछना चाहते हैं क्या कौन है राजेंद्र जी चौरड़िया कहाँ से भैया हाँ कैमरा खोलो तो थोड़ा सा पता लगे कौन है हाँ चलिए लोकोपकार की जो भी कार्य करते हैं तो लौकिक यश प्रतिष्ठा मिल सकती है पर इसका वितराग मार्ग का मोक्ष का कोई संबंध नहीं है ये तो बहिर्लक्षी करोड़ को दान दिया यश मिल गया पदवी मिल गई दान नहीं देते तो क्या लेके जाते थे साथ में तो बाहर की जो क्रियाएं हैं सज्जनता की है सिद्धि की नहीं है वो क्रियाएं सिद्धि की नहीं है आत्म सिद्धि की वो क्रियाएं नहीं हाँ कर एक जन्म में तुम्हें प्रतिष्ठा मिल जाएगी प्रसिद्धि मिल जाएगी लोग तुम्हारी वाहवाह करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वाहवाह जल्दी बंद हो जाए तो बाहर की चीजों से यश प्राप्त करना मायना नहीं रखता धर्म का उसका कोई संबंध नहीं है उसका और जो आत्मार्थी धर्मार्थी बनकर अलौकिक आनंद लेता है वो वितराग मार्ग का आनंद है अब आया समझ में हाँ 25 प्रकार की क्रिया है जिसका फोटो कल भेज दूंगी मैं या मिली तो रात में भेज दूंगी उसमें इरिया क्रिया यानी चलने की क्रिया इरियापथी का क्रिया नहीं बाकी सारी के सारी क्रिया इरियापथी यानी चलने की क्रिया जैसे अन्य जीव जैसे मिथ्यात्वी है तो 25 क्रिया में से 24 क्रिया इसको भी ड्रॉप रखो मैं कल बता दूंगी ऐसे मिथ्या दृष्टि के पास कितने कर्म हैं कि 8 ही कर्म है किसके पहले गुणस्थान वाले के पास 8 ही कर्म है सत्ता है उदय में भी है और आत्म प्रदेशों पर भी पड़े हैं 8 ही कर्म सत्ता में बंद जब 8 कर्म का उदय है तो मिथ्यात्वी 8 ही कर्मों का बंद करता है 7 तथा 8 कर्म का बंद करता है 7 करे तो आयुष्य छोड़कर 8 करे तो आयुष्य पकड़कर
सात आठों ही कर्म का अनुभवन कर रहे हैं, सुख दुख रूप, आठों ही कर्म का सुख दुख रूप अनुभव कर रहे हैं, उसको वेदन कहते हैं। 8 कर्मों का उदय है, 8 कर्मों का उदय है, उस उदय में जुड़ कर जीव 8 ही कर्मों का अनुभव करता है और बंद भी कर रहा है। एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, जाते भी अनंत है, नाते भी अनंत है, बंधते भी प्रति समय अनंत है, कम निकलते पर बंद ज्यादा है। उदीर्णा समय के पहले कर्मों को पकाना, जैसे हम बाहर के 6 बाह्य तप, 12 तप में 6 बहिरंग तप तो है, अनशन, अनुदरी, भिक्षाचर्य आदि, ये करके, ये बाहर की क्रियाएं करके जीव कर्मों को उदय में तो लाता है पर नया भी बांधता है साथ में। उदीर्णा तो करी, प्रतिष्ठा वाले लोग के धन्य है, क्या तपस्या है, कितनी तपस्या है, काय क्लेश कर रहा है, भरी धूप में जाकर सोता है, इससे क्या होता है? ये बाहर की जो क्रिया है प्रसिद्धि की है ज्यादातर। पहले के लोग तप भी करते तो जल्दी किसी को मालूम नहीं पड़ता। आज मैं आपसे पूछूं, आप इनका श्रावक का जो उपासक दशांग उसमें देखो, श्रावक है, तेले के आगे नहीं करता, पर हमारे तो आज 4-4 महीने की तपस्या चल रही है। उस तपस्या में क्या तुम स्वयं पराधीन तो नहीं हो, स्वाधीन में है? तपस्या करने के बाद साधना करते हो क्या? आगम पढ़ते हैं या टीवी लगा कर बैठ जाते हैं? 1 संवत्सर का उपवास करे तो चांदना दिखने लग रहे, दिन में तारे दिखते हैं, और खाने की बार बार बात आ रही है, तो वो उपवास भी खंडित है कि जहाँ खाने के परिणाम आ रहे, जल्द दिन निकलेगा मैं खा लूंगा, इसके अपेक्षा अपने शरीर से जितना होवे और जिसमें आहार की लेने की इच्छा नहीं होवे उस समय 24 घंटे जो भी उपवास करे। नहीं तो क्या उपवास करेगा, रात दिन रात नींद में भी खाने के सपना आ रहे, उपवास है। इससे जितना अपना और जिसमें आहार खाने की भावना नहीं आवे, परिणाम नहीं आए भोजन करने, वो तपस्या सही है। 8 कर्मों, 8 ही कर्मों की निर्जरा भी होती है, पर 8 ही कर्म बंद रहे हैं। 7 तथा 8 कर्म का बंद, वे जा तो है पर नया आ रहा है। तो यहाँ भी प्रथम गुणस्थान में 8 कर्मों की निर्जरा है। अब इसमें चारित्र के जो परिणाम बता रहे हैं, चारित्र मोहनी कर्म दर्शन मोहनी के समान ही चाहिए भी। इसमें उदय कर्म, कर्मोदय प्रति समय कार्य में कषाय करते, राग द्वेष करते, ये उदय तो है चारित्रमों का। उपशम शांत रहता है, मौन होता है, दबाया हुआ है। क्या उपशम यानी चारित्र मोह के जो कषाय आया, क्रोध मान माया लोभ, तात्कालिक उसको दबा दिया है कुछ समय के लिए, या मौन कर लिया, मैं कुछ बोलूं नहीं, पर अंदर में परिणाम तो है। वो है उपशम क्षायक, जिसने चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियों को खत्म किया है, वो है क्षायक भाव। वो 12वें गुणस्थान में है। क्षायोपशमिक भाव, जैसे क्षायक समिक संकित है, वैसा क्षायक समिक भाव यानी चारित्र मोहनी का है ये भेद। क्षायक समिक भाव यानी कुछ प्रकृतियों जो उदय में आई है कषायों की या नो कषायों की, तो कुछ तो खत्म, उदय में आई उसको खत्म करता है, जो उदय में आई नहीं है उसको दबा दिया है, और कुछ कुछ चारित्र मोह की प्रकृतियों का उसमें उदय है। पारिणामिक भाव, जीव का जीवत्व बना, ये भाव क्या है? इसमें मिथ्या दृष्टि के पास मात्र 3 भाव हैं। कर्मोदय, क्षायोपशमिक भाव यानी अभी बताया, कुछ दबाया, कुछ मिटाया, और कुछ उदय में है, ये क्षायोपशमिक भाव। तो मिथ्या दृष्टि के पास कर्म उदय है, क्षायोपशमिक मैंने उदय भाव, क्षायोपशमिक भाव भी है, और पारिणामिक भाव तो समस्त जीवों में है, पहले से लगाकर निगोज से लगाकर सिद्ध तक पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव यानी जीव का जीवत्वपना, और इस जीवत्व में जीव के 3 भेद हुए, अभवी, दुर्भवी और भवी, ये पारिणामिक भाव के भेद है। अब ये कर्म मिथ्यात्व कर्म बंध का कारण प्रमुख, मिथ्यात्व, अविरत यानी अवृत्ति, प्रमाद यानी आत्मा का दुर्लक्ष्य, लापरवाही प्रमाद, कषाय कस के बांधे आत्मा को वो कषाय संसार की खेती करा, और योग चंचलता, योग यानी चंचल भाव है दादा, ये सब प्रथम गुणस्थान के लक्षण है।
इसमें 22 परिस जो कर्मोदय में आ रहे हैं, 22 परिस है। इसमें वो दुख रूप है परिस, अज्ञानी के लिए दुख रूप है, ज्ञानी तो उसमें जुड़ता ही नहीं है। परिस में चल रहा है भेद विज्ञान है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो जो कुछ परिसारी शरीर को लेकर आ रहे, पर अज्ञानी जीव उसको में अनुकूल प्रतिकूल में आकुल व्याकुल होता है। तो दुख रूप है, वे निर्जरा रूप नहीं है जो परिसाय है। निर्जरा रूप तब होंगे जब आप परिश्रम के साथ अपनी आत्मा को, अपने विचारों को जोड़ेंगे नहीं वर्तमान में, वो है परिसर जी। और ये पहला गुण स्थान वाला परिणाम उसे अगर चढ़े तो तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां खाली बिना सम्यक दृष्टि वाला है। ये मिथ्या तो वाला है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, छठा है और सातवां, पांचवा सातवां चढ़े तो तीसरा है ना, पहले से दूसरे गुणस्थान में जीव नहीं जाता, चौथे से गिरता गिरता आता है तो दूसरा गुणस्थान स्पर्श करता है। इसमें कितने प्रकार की आत्मा है कि द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा और वीर्य आत्मा, ये इतने हैं। ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा और चारित्र आत्मा प्रथम गुण स्थान में नहीं है। ये ज्ञान दर्शन चारित्र चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होगा, प्रथम दूसरे तीसरे में नहीं है। ये समझ में आई अब बात? अब आप पढ़ना मैंने डबल सिखाया है, अब पढ़ना मेरी मेहनत का फालतू का नहीं जावे, मेरी मेहनत इसका याद रखना। पढ़ना, फोटो कॉपी आई है आपके पास, ठीक से देख लेना। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम। चत्तारि लघुत्तम अर्हंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली प्रणतो धमो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अर्हन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरित अक्षय अमर पदे। सबका कल्याण हो। जो पढ़ा जाए फोटो कॉपी पढ़ना, नहीं समझ में आया तो कल वापस पूछना। शुभ रात्रि, मंगलमय रात्रि। चिंतन में गुणस्थान का ही लेना कि मिथ्या तो गुणस्थान की क्या क्या कंडीशन है, कैसा होता है, ये बार बार पढ़ो, समझ में आएगा। होकारार्थी सोच रखो, सकारात्मक सोच रखो, मुझे नहीं आता ऐसा नहीं, मुझे आएगा, पुरुषार्थ करो आएगा। नकारात्मक सोच मत रखो। हाँ, भाव कर्म है वो अलग सा है, कल बताऊं, कल बता दो। जीव का जीवत्वपना, तुम्हारे पास जीवत्वपना है ना, तो वो परिणामिक भाव है। भवी, दुर्भवी, अभवी, अभवी, दुर्भवी और भवी, ये तीन भेद है उसके। तो उसमें तो भवी में तो एक ही है, दो है, दुर्भवी और भवी। पर दुर्भवी जीव दुर्भाग्य बेचारा, भव्यत्व गुण उसके पास है, मोक्ष जाने की योग्यता भी है, पर देव गुरु धर्म का 3 काल में भी संपर्क नहीं मिलेगा उसको, 3 काल में भी नहीं मिलेगा दुर्भवी को। जैसे बाल विधवा है, पुत्र प्राप्ति की योग्यता है पर पति का योग नहीं, ऐसे ही मोक्ष जाने की योग्यता है पर देव गुरु धर्म का सानिध्य उसके पास नहीं मिलेगा 3 काल में। हो गया, समझ में आई? कौन, किसने कहा? आता है नहीं, क्यों नहीं आता है? आता है ना, अब काम निर्जरा करता हुआ आता है, पर जहां पर देव गुरु धर्म है 15 कर्म भूमियों में नहीं आता वो। आएगा अभी तो मिलेगा नहीं योग। ऐसे भी जिले के गांव में चातुर्मास है और किसका चातुर्मास मालूम नहीं, और दर्शन को निकला साधु संतों के दर्शन यात्रा, और महाराज पूछे किसका चतुर्मास है? नहीं हमारे यहाँ कोई चतुर्मास नहीं। ए बेवकूफ, तू कभी थानक में आए तो तुझे पता चले कि थानक में साधु है कि नहीं है करके। गांव में एक बार में ले जाता ना, दर्शन चले हमारा साहब को दर्शन। अरे सारे कर्म बंधन के कारण, सारी अज्ञान भ्रष्टाचार मिथ्या से भरे हुए लोग है ये। हाँ, एक मिनट बंद मत कर रहे, बंद मत कटे हैं। पारिणामिक भाव नहीं होंगे, सन्निवाई जो
बुक का नाम है, एक मिनट बताती हूँ, आत्म विकास के सोपान। आत्म विकास के सोपान अर्थात गुणस्थान। इस किताब पर मेरे हस्ताक्षर है। बड़ी मेहनत करके लिखी मैंने, 4 महीना कंटिन्यू लिखी और 7 दिन की फिजियोथेरेपी में हॉस्पिटल में गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। 25 कहिए।